हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं क्लास 8 आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1G। और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चे का कमेंट आया, सर आप ही समझा दीजिए एक बार, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिवीजन में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेके आ जाता हूं इस वाले का सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी मैंने हिंट भी दी थी आपको पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹166 होल 1/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉस्ट ऑफ इतना आपको बताना, कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹160 इज रुपीज। तो क्लॉथ इज इक्वल टू 166 1/4 क्लियर। अब नाउ इन दोनों को आपको काय में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को ही आपको इम्प्रॉपर यानी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में लेके आना, बिकॉज दीज आर इन रिप्रेजेंटेड इन मिक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपको 3 होल 1/2 मीटर को कैसे लिखेंगे, आप यहां लिख सकते हैं 3 to 6 + 1 7, तो आ जाएगा 7/2 मीटर। क्लियर। तो ये पहला काम आपने कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ 7/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज। अब 166 को कन्वर्ट करना है, तो 166 मल्टीप्लाइड बाय 4। सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तो 4 6 24 कैरी ओवर 2, 4 6 24 + 2 6 26, 4 1 4 + 2, ये आ जाएगा 6 64 + 1, तो आ जाएगा 665 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज। क्लियर। यहां पर आपको पिक्चर क्लियर हो गई। नाउ अब देखो ध्यान से सुनना कि हम कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा 7/2 जो है वो मल्टीप्लाई है 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 है ना, मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है तो नंबर इटसेल्फ आता है। क्लियर। अब आपको 1 मीटर क्लोथ की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 1 मीटर ऑफ क्लोथ, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ रुपीज कितना हो जाएगा, 665 डिवाइडेड बाय 4 तो था ही था, और 7/2 पूरे का पूरा डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 7/2। या फिर आपको इसको क्रॉस भी कर सकते हो, ये पूरा का पूरा डिवाइड में लाने से 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। तो यहां पर वही चीज बनेगी, सिनेरियो बनेगा जो मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको इसकी हिंट दी थी। कैसे, आपको सबसे पहले 665 डिवाइडेड बाय 4 को एज इट इज लिखना है। डिवाइड काय में चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो आपने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2/7। देखो वही बात हो रही है, 2 ऊपर गया 7 नीचे आया, 2 ऊपर गया 7 नीचे आया। तो यहां पर आप वही वाला चीज अपनाएंगे, 665 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, 2 1 2, 2 2 4। क्लियर। ये 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको पहले चेक कर लो, अगर नहीं जा रहा है तो फिर 14 लिख दो। क्लियर कट। देखो यहां पर हम डिवाइड करके देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 665 डिवाइडेड बाय 7, तो आ जाएगा 7 8 56, 7 9 63। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 9 63, आंसर आएगा 3, और ये उतरेगा 5, तो आ जाएगा 7 5 35, तो ये आ जाएगा 95। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 1 7 7 95, तो दिस इज योर आंसर, दैट इज 95 डिवाइडेड बाय 2। नाउ आपको इसको अब कन्वर्ट करना है इन रुपीज में, ये आएगा रुपीज में। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, या फिर आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, क्योंकि रैशनल नंबर तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन सारे मिक्स फॉर्म में है। ठीक है, सारे मिक्स फॉर्म में दिए हूं देखो। तो आंसर, द नेट आंसर शुड बी ऑल्सो रिटन इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे भी कमेंट आया था, कि सर 11th और 12th दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दें जो मैंने होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन क्या था, A cord of length 71 whole 1/2 meter has been cut into 26 pieces। अब एक बड़ी लेंथ है जिसको 26 इक्वल पीसेस में कन्वर्ट करना है, यानी इस पूरे की लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 71 होल 1/2 मीटर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 2 1 2 7 14, यानी 143/2 मीटर। कन्वर्ट करने के बाद आया 143/2 मीटर। तो इस पूरे की लेंथ 143/2 मीटर है। अब इसको कन्वर्ट करना है 26 पीसेस में, तो डिवाइड कर दो, यानी लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस कितना हो जाएगा जरा बताओ।
यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आप इसको पहले गिवन वगैरह लिख के फिर इसको लिख दो। लेंथ ऑफ वन पीस कितना हो जाएगा जरा बताओ। यह जाएगा 143 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 26। 26 इधर गया तो आएगा 143 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 26। अब ये 26 जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पहले इसको सॉल्व करके देख लो। ये आ जाएगा, ये किसी से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं जा रहा। 13 से जा रहा है तो 13 से जा सकता है। 13 दूनी 26 और 13 वन जा 13 और 13 वन जा 13 है ना, ये गया। और ये हो जाएगा 11/4। द आंसर इज 11/4 मीटर। द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी पीस, जो कि 26 पीसेस में कट हुआ था, इक्वल पीसेस में, हर एक की लेंथ कितनी है 11/4। अब आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि सर मिक्स, अभी हमारे पास ये आ गया, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो हाउ वी कैन बी एबल टू कन्वर्ट दिस। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको डिवीजन लिखना है, 11 को अंदर लिखना है, 4 को बाहर लिखना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे। यहां आएगा 4 3 जा 12, बड़ा हो जाएगा तो 4 2 जा 8, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहीं से आपकी चीज समझ में आएगी, जिससे डिवाइड हुआ वो नीचे आएगा, जो रिमाइंडर आया वो 3 यहां आएगा, और जो क्वेश्चन है वो यहां आएगा, बस। तो ये आ गया 11/4 इज इक्वल टू 2 होल 3/4 मीटर। ठीक है, अब जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था उनका भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन उसको दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।